सरकार भी एक्शन में आई, सभी जिलों में अलर्ट जारी करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। और यूपी की योगी सरकार ने भी आदेश दिया, कहा कि प्रदेश में बकरीद पर अवैध पशुवध करने पर रोक लगेगी, सभी जिलों में पुलिस टीम गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्लोटर हाउसों की जांच होगी, नियम तोड़ने वालों को जेल की सजा होगी। अच्छा, आज बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में 3 घंटे एंट्री बिल्कुल फ्री रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पर्यटक और स्थानीय लोग बिना किसी सामान्य टिकट के ताजमहल में एंट्री कर सकेंगे। ईद के मौके पर 28 मई को आज सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टी रहेगी, एससी ने आदेश जारी किया। राजधानी दिल्ली में भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। तो ये कुछ ईद को लेकर गाइडलाइंस रही। बाकी इस बार ईद पर सरकार की तरफ से कुछ और नए नियम भी लागू किए गए हैं। मैंने आपको अभी एक दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर डिटेल में सारी जानकारी बताई थी, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा। बाकी सभी देशवासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, खास करके मुस्लिम भाई लोगों को ईद मुबारक। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार राज्य आएंगे। वहीं कर्नाटक राज्य में सत्ता परिवर्तन की सभी तैयारियां पूरी हुई। सिद्धारमैया आज दोपहर 3 बजे अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आज सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद शिव कुमार को कर्नाटक की नई मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है। कांग्रेस में ये कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की, 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आएगी, तूफान आएगा, मूसलाधार बारिश होगी। झुलसती गर्मी के बीच आईएमडी ने देश के 17 राज्यों में मौसम बदलने की चेतावनी दी और भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। देखिए आप, ईरान का तो ये कहना है कि अमेरिका से समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अगले 1 महीने के अंदर अंदर होर्मुज रूट में जहाजों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान के इस बयान को अमेरिका ने फर्जी बताया। जो ईरान कह रहा कि हमारे बीच शांति समझौता लगभग पूरा हो चुका है, तो अमेरिका का कहना कि ये मसौदा पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत है। ईरान के दावों पर अमेरिका से व्हाइट हाउस भड़का और ईरान के इन सभी दावों को यूएस ने फर्जी बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान तो हमारे साथ डील करना चाहता है, लेकिन ईरान की शर्तों से हम संतुष्ट नहीं है। जबकि उधर ईरान की राजधानी तेहरान ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने इसे फेक बताया। वरना ईरान ने तो ये भी कह दिया कि अब होर्मुज रूट से जल्द ही अमेरिकी सेना भी पीछे हटेगी, होर्मुज के रास्ते खुलेंगे। सहमति बनी, लेकिन अभी इस मुद्दे पर तकरार देखने को मिल रही है अमेरिका ईरान के बीच। ऐसा हालांकि दोस्तों, होर्मुज संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कूटनीति रणनीति सही साबित हुई और ईरान ने पिछले साल से हिरासत में रखे गए 10 भारतीय नाविकों को आखिरकार रिहा कर दिया है, जो ईरान की जेल में बंद थे महीनों से। तो ईरान ने उन भारतीय नाविकों को जेल से छोड़ दिया, वो वापस हमारे देश वतन लौट पाएंगे। होर्मुज संकट के बीच ये भारत के लिए अच्छी गुड न्यूज आई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आम जनता की जेब पर अभी तो पश्चिम एशिया संकट का असर और बुरा पड़ने वाला है। क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई कि जल्द ही महंगे हो सकते हैं फ्रिज, टीवी, गाड़ियां वगैरह, इस तरह के इलेक्ट्रिक उपकरण और गाड़ी व्हीकल वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, इन स्थितियों पर क्रिसिल की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने जून में दोनों देशों के बीच निर्णायक मीटिंग होगी, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहा है। 1 से 4 जून तक राजधानी दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील पर चर्चा होनी है। इन 4 दिनों तक अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा। दिल्ली में भारत अमेरिका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा होगी। और बड़ी खबर देखिए, देश भर में अभी लू और गर्मी ने जो कहर बरपाया हुआ है, इन हालातों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी ने प्रगति की 51वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दरमियान देश में 7 अहम परियोजनाओं की समीक्षा की और जल सुरक्षा पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने इस 51वीं बैठक में रेलवे, सड़क और बिजली से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की है। और केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि अगले 5 साल तक जारी रहेगी सार्थक पीडीएस योजना। इस पर केंद्र सरकार 25,500 करोड़ रुपए खर्च करेगा। सार्थक पीडीएस यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है राशन वगैरह की, उसको अगले 5 साल